बंधुओं, हम आज उस काले कानून के विषय पर चर्चा करेंगे जो सनातन विरोधी कानून तो है ही, लेकिन ये काला कानून भारत के तथाकथित आज़ादी मिलने के 44 वर्ष के बाद बना। जी हाँ, आज़ादी मिलने के 44 वर्ष के बाद। और वो काला कानून है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उपासना स्थल अधिनियम 1991। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, ये भी एक ऐसा काला कानून है, एक ऐसा सनातन विरोधी कानून है जो कि कांग्रेस ने और उसकी सरकार ने ही बनाया। और ये काला कानून ना केवल सनातन विरोधी है बल्कि राष्ट्र विरोधी कानून भी है। वो कैसे? वो ऐसे, सरासर ये कानून देश के बहुसंख्यक वर्ग सनातनी हिंदू के खिलाफ है, जो सनातनी हिंदू सबसे सहिष्णु है और कभी किसी से कुछ नहीं कहता। और ये सीधे सीधे हमारे धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर, हमारे पूर्वजों की धरोहर पर हमला है। हमारे देश में ऐसे अद्भुत कलाकृतियों वाले मंदिर है जिसे आज बनाना तो दूर, उस प्रकार से बनाना तो दूर, उसे हुबहू कागज़ पर ड्रॉ करना, पेंट करना भी मुश्किल है, असंभव है। और ऐसे ही धरोहर को बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे महान पूर्वज जैसे महान महाराणा प्रताप सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। तो बंधुओं, आज इस काले कानून के ज़रिए हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे धर्म पर एक आघात करने का प्रयास है और हमको समाप्त करने का प्रयास है। समाप्त शायद ये अतिशक्ति हो जाएगा, लेकिन बंधुओं, हमको वक्त रहते ऐसे काले कानून के ऊपर चर्चा करके इसे निरस्त करवाना है। इसके लिए हम सबको मुहिम बनाना है, एक मुहिम खड़ा करना है। पूरे देश में, समस्त भारत में सभी सनातनी बंधुओं से मेरा एक ही निवेदन है, ऐसे काले कानून का प्रतिकार कीजिए, इसका विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए, सोशल मीडिया पर कीजिए, अपने सोसाइटी में कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लोकल लीडर्स से, एमपी, सांसद से, या इवन कोर्ट केस, जो भी माध्यम आपको सही लगे, सारे माध्यम से हम सबको, सनातनियों को, ऐसे काले कानून, सनातन विरोधी कानून, राष्ट्र विरोधी कानून को हमको पुरजोर विरोध करके इसको रिपील करवाना है। आइए बंधु, देखते हैं क्या कहता है ये कानून। ये कानून के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं। ये सबसे पहले 5 अगस्त 1991 को राज्यसभा में पहली बार ये बिल आया और उसके अगले ही दिन 6 अगस्त 1991 को लोकसभा में, फिर दोनों सदनों से ये पास होकर ये एक्ट बना, कानून बना, और ये फोर्स में आया 18 सितंबर 1991 को, 18 सितंबर 1991। दोस्तों, ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। गूगल पे जा करके आप सर्च करें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, तो आपको ये मिल जाएगा। एन एक्ट टू प्रोहिबिट conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as is existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 42nd year of the Republic of India as follows। इसका पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसका दूसरा क्लॉज, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं होगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 3, 6 एंड 8 shall come into force at once and the remaining provisions of this act shall be deemed to have come into force on the 11th day of July 1991। इसका सेकेंड सेक्शन डेफिनेशन है, in this act unless the context otherwise requires। Commencement of this act means
The commencement of this act on the 11th day of July 1991। ये फोर्स में तो आया 18 सितंबर 1991 को, लेकिन माना ऐसा जाएगा कि ये 11th डे मतलब 11 जुलाई 1991 को ये लागू हो जाएगा। फिर अगला सब क्लॉज बी, कन्वर्जन विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस इंक्लूड्स अल्टरेशन और चेंज ऑफ वॉट एवर नेचर। सी, प्लेसेस place of worship means a temple, mosque, gurudwara, church, monastery or any other place of public religious worship of any religious denomination or any other section thereof by whatever name called। मतलब उपासना का कोई भी स्थल हो, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी मठ हो, उन सबको उपासना स्थल या पूजा स्थल माना जाएगा। चलते हैं अगले सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3, बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। नो पर्सन शॉल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ इंटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन और ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। कोई भी व्यक्ति किसी भी उपासना स्थल को उसका रिलीजियस डिनोमिनेशन वो बदल नहीं सकता। जैसे कि वो मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकता, मस्जिद को चर्च नहीं, चर्च को मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं। इस प्रकार से जितने भी हमारे देश में धर्म, रिलीजन, मज़हब, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय है, उनके जो उपासना स्थल है, कोई किसी के इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार ऑफ jurisdiction ऑफ courts etc। It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। मतलब बंधुओं कि तथाकथित जो हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस दिन कोई भी उपासना स्थल हो, कोई भी पूजा स्थल हो, उसकी जैसी भी स्थिति है वो वैसे ही मानी जाएगी। कहने का ये मतलब है, इसको इस प्रकार से समझते हैं, अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई और वो 15 अगस्त को मस्जिद है तो वो मस्जिद मानी जाएगी। किसी चर्च को तोड़कर मस्जिद बना दी गई तो मस्जिद मानी जाएगी, या तो फिर किसी मस्जिद को तोड़कर कोई गुरुद्वारा या कोई मंदिर बना दिया गया तो उसे गुरुद्वारा या मंदिर माना जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा सिंगल इंसिडेंस या प्रेसिडेंस नहीं है पूरे भारत में, पूरे इतिहास में, कि कभी भी सनातनी हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे की उपासना स्थल को तोड़ करके मंदिर बनाया हो, जैसे कि मस्जिद या चर्च को तोड़कर। ये तो पॉसिबल ही है, तो संभव नहीं है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन मंदिरों को तोड़कर विदेशी आक्रांताओं ने, जिहादी आतंकवादियों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने हज़ारों मंदिरें तोड़कर उस पर मस्जिदें बनाई हैं। मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बनाई है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए इस कानून के ज़रिए मुस्लिमों ने सोचा कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जिसकी जैसी भी उपासना स्थल जिस स्थिति में रहेगी तो उसी स्थिति में मानी जाएगी। तो इसलिए ये कानून जब आया तो आप देखिएगा कि हम सबको जैसे पता है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। सारे मतलब मुस्लिम जितने भी जिहादी आतंकवादी हमारे देश में आक्रमण किए हैं, उन सब ने यही काम किया है, सब ने यही काम किया है। वो मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनवी हो, वहाँ से ले करके तो औरंगज़ेब तक हो, सब ने यही एक ही काम किया है। तो ये लोग ये चाहते थे कि जितनी भी आज़ादी के बाद जिसका जैसा यथास्थिति रहेगी उसको उसी रूप में माना जाए, यानी जितने भी मंदिरें तोड़कर मस्जिद बनाएगी सारे के सारे उसी स्थिति में, यानी वो सारे के सारे मस्जिद माने जाएंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा सेक्शन, माफ़ कीजिएगा, दूसरा क्लॉज देखते हैं, सेकंड क्लॉज। इफ़ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप existing on the 15th day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall abate and no suit, appeal or other proceeding with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority।
provided that if any suit, appeal, or other proceeding institute or filed on the ground that conversion has taken place in the religious character of any such place after the 15th day of August 1947 is pending on the commencement of this act, such suit, appeal, or other proceeding shall be disposed of in accordance with the provisions of subsection 1. दोस्तों इसका तो पढ़ के आपको तो सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी जैसे ये एक्ट, ये कानून बन गया, इसके लागू होने के तुरंत बाद जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, जैसे किसी का कोई वाद है, विवाद है कि ये हमारी जगह है, या हमारी मंदिर की जगह है, या किसी ने कहा ये हमारी चर्च की जगह है या गुरुद्वारा की जगह है, कुछ भी, तो वो वाद विवाद किसी कोर्ट में या कहीं पर किसी कार्यालय में या कहीं पर किसी अथॉरिटी में शुरू है, तो ये कानून लागू होने के बाद वो अपने आप जो भी पेंडिंग केसेस है वो अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने ये सेक्शन डाल के इतना खतरनाक काम किया है, इनकी साजिश, इनकी मक्कारी, इनकी दगाबाजी देखिए कि अगर कोई केसेस शुरू है, अगर कोई डिस्प्यूट है कि ये जगह मंदिर की है, इसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई, अगर वो पेंडिंग है केस, उसका जजमेंट नहीं आया, तो इस सेक्शन के इस क्लॉज के माध्यम से वो अपने आप वो केस ख़त्म हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब वो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने खासकर ये सेक्शन, ये क्लॉज इन्होंने ये बनाया है, बिल्कुल ये एक षड्यंत्र है। अब इसी सेक्शन का तीसरा क्लॉज नंबर 3, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शॉल अप्लाई टू। इसका मतलब एक, मैं आपको इतना पढ़ने से अच्छा, ताकि वीडियो लंबा ना बने, जितने भी मतलब ये कहाँ पर लागू नहीं होंगे, जहाँ पर ASI की साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, उस पर यह लागू नहीं होगा, या इस प्रकार का कोई केस जिसका ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है, जिसका कहते हैं ना, जिसका जजमेंट या डिसीजन आ चुका हो, उस पर यह लागू नहीं होगा। और ऐसी कोई जगह पर ये लागू नहीं होगा जहाँ पर आपस में दोनों पार्टियों ने सेटलमेंट कर लिया हो, ऐसी जगह पर यह लागू नहीं होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पर। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। ये केस सबको पता है, क्योंकि ये इतना विश्व प्रसिद्ध केस है ये, कि श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबर ने वहाँ पर मस्जिद बनाई, जो बाबरी मस्जिद कहलाई। बाद में आज वहाँ पे हम सब जानते हैं कि श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, दिव्य बन रहा है। तो ये उस केस पर लागू नहीं होगा, उस डिस्प्यूट पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि बंधुओं, ये बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कानून लागू हुआ था 18 सितंबर 1991 को। तब ये रामलला जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का ये जो डिस्प्यूट, ये जो मैटर था, ऑलरेडी कोर्ट में था। तो क्योंकि उस समय आक्रोश इतना था, लोगों में इतनी मतलब भारतीय जनमानस में इतनी सेंटिमेंट्स इतने हाई थे, इतने पीक पर थे, लोगों ने इतने सारे मूवमेंट खड़े किए थे श्री राम जन्मभूमि के लिए कि वहीं पर मंदिर बनाएंगे। और अडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली थी, जैसा हम सब जानते हैं, और रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी और कामयाब भी थी, सफल भी हुए थे। तो उस समय जब ये ड्राफ्ट बन रहा था, इन्होंने ये सोचा कि अगर इसको भी, यानी राम जन्मभूमि के जो डिस्प्यूट मैटर था, जो कि ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, उसको भी अगर इसमें शामिल किया जाए तो हो सकता है कि देश में हालात ख़राब हो जाए। इसीलिए उसके ध्यान में रखते हुए इस केस को इन्होंने इस सेक्शन नंबर 5 के ज़रिए इसको अलग रख दिया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट मैटर है उस पर लागू नहीं होगा। उसके बाद ये सेक्शन नंबर 6, इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, जो मेन बात है इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सेक्शन नंबर 4 है, यही सबसे ख़तरनाक है। इसका क्लॉज 1 और 2, कि जिस दिन हमको, हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उस दिन जो भी पूजा स्थल या उपासना स्थल की जो भी स्थिति होगी वो वैसे ही होगी, वो वही मानी जाएगी। अगर मस्जिद होगी तो मस्जिद मानी जाएगी, चर्च होगी तो चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा जो भी होगा वो वही माना जाएगा। तो ये इतनी बड़ी इनकी साजिश मक्कारी देखिए, क्योंकि जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की
इन्होंने मंदिरें तोड़कर, इन्होंने मतलब मुस्लिम आक्रांताओं ने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने, जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स हुए हैं, मुग़ल हो, तुर्क हो, अफ़गान हो, कोई भी हो, इन्होंने केवल और केवल यहाँ पे लूट मार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धन संपदा, हमारे संपत्ति को लूटा। और इन्होंने अपने से तो एक भी कभी मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, जितनी भी मस्जिदें बनाई। तो ताकि ये सारी मंदिर की जो संपत्ति है ये इन्हीं की हो जाए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद वो तो मस्जिद में कन्वर्ट हो गया, इन्होंने तोड़ के मस्जिद बना दी। इसीलिए वो उसी स्थिति में ये इनका अपने आप हो जाए इस कानून के माध्यम से, ये इनकी इतनी बड़ी साजिश है। इसीलिए मैंने कहा कि इनको सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को समाप्त करने की इनकी जो मंशा है वो असफल मंशा, कभी ये लोग उस पर कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, समय है कि आप जागरूक हों, और फिर वही बात मैं कहूँगा कि आप चाहे आपको जो माध्यम सही लगे, जिस भी माध्यम से आप अपनी आवाज़, अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं आप करें। अपने लोकल एमएलए एमपी से मिले, मंत्री से मिले, या कोर्ट में केस करें, या सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये काला कानून, सनातन विरोधी कानून, ये राष्ट्र विरोधी कानून तुरंत रिपील होना चाहिए, रिवोक होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने लगभग 40,000 से भी ज़्यादा हमारे मंदिरें तोड़े हैं। तो एक किताब मैं आपको रेफ़र करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप जानते ही होंगे, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा। ये किताब सीताराम गोयल जी की है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। वॉइस ऑफ इंडिया में वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा, ये बहुत अच्छी शानदार किताब है। इसमें सारे सोर्सेस, जितने भी रेफरेंसेस है, ऑथेंटिक सोर्स हैं। इस बहुत मेहनत से ये किताब लिखी गई है, सीताराम गोयल जी को नमन है। आपको ये सभी को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बंधुओं, आप सब तो जानते ही हैं कि औरंगज़ेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़ने का फरमान जारी किया था, और उसके बाद जब मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर, केशव देव राय मंदिर का तोड़ने का जब उसने फरमान जारी किया था, तो इसी श्री कृष्ण मथुरा के मंदिर के मूर्तियों को तोड़ करके जो आगरा के जहानारा मस्जिद है वहाँ के सीढ़ियों में लगाने का इसने फरमान जारी किया था, ताकि जब उस मस्जिद में नमाजी जाए तो उस मूर्तियों को, यानी सीढ़ियों पे लगाने का उद्देश्य यही था, उस पर नमाजी पाँव देकर जाए। तो इस प्रकार का, इस नृशंस, हत्यारे, बलात्कारी, महापापी औरंगज़ेब ने ये आदेश दिया था। तो इस प्रकार के ढेरों ऐसे किस्से हैं, ढेरों इतिहास में ऐसी चीज़ें हैं जो मुग़लों ने हमारे मंदिरों के साथ, हमारी धर्म संस्कृति के साथ जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, उसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। तो बंधुओं, इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती।